नमस्कार दोस्तों, हम विजय कुमार पीजीटी मैथ टीचर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आप लोगों के समक्ष मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 11th को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 11th को स्टार्ट करने का उद्देश्य उन विद्यार्थियों की समस्याओं को सॉल्व करना है जिन विद्यार्थियों को मैथ सब्जेक्ट बोरिंग लगता है या एक बार मैथ सॉल्व करने के बाद बार बार भूल जाते हैं। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में जो भी कमियां हों तो कृपया उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। पहले आप सेट को समझें कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेट सेट क्या है। तो देखिए, हमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमने मटेरियल बना रखा है और बड़ी मेहनत से ये मटेरियल बनाए हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। हमारा थोड़ा सा ये वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक चला गया है। तो देखिएगा पार्ट 1 में क्या है। तो देखिए, जो आपको ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, समूह है, इसमें आप देख रहे हैं कि किसी एक प्रकार से बहुत से लोगों का एक प्रकार से ये ग्रुप है। आप सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा कि इस पे बहुत से मेंबर हैं एक ग्रुप के रूप में। यह लग रहा है किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या लग रहा है कि किसी सोसाइटी के हैं, मतलब सभी लोग, या ऐसा लग रहा है कि टूरिस्ट हैं। ऐसा फेस हो रहा है एक प्रकार का समूह। ये आप लोग को अपनी रियल लाइफ में भी देखने को मिला। ये रियल लाइफ की ही पिकें हैं। तो देखिए, इसके आगे जैसे ग्रुप के आगे बात करते हैं अपन, तो आप इस पे देखेंगे। अब सेट की बात करते हैं कि सेट है क्या। तो सेट मीन्स होता है समुच्चय, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय। ठीक। तो इसका जो डिफिनीशन है आप देखेंगे कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं वेल डिफाइंड, हम बिल्कुल इसमें ये कह सकते हैं कि जो सेट है एक ग्रुप है, एक समूह, एक कलेक्शन है। बट यहाँ आया है वेल डिफाइंड। वो कलेक्शन हमारा जो ये कलेक्शन दिख रहा है आपको, ये पिक पे जितना ये मेंबर्स ग्रुप का ये पिक दिख रहा है, बट वो किस टाइप का होना चाहिए, वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड है तभी आप उससे क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे, अन्यथा सेट नहीं बोलेंगे। तो चलिए, वेल डिफाइंड का मतलब समझते हैं। तो वेल डिफाइंड आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वेल डिफाइंड क्या है, कैसे ग्रुप या कैसे समूह और वेल डिफाइंड आप कहेंगे। तो देखिएगा, हमारा ही ये ऑल द स्टूडेंट बॉयज़ ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स जेएनवी भोजपुर बिहिया, ये हमारे 2020 के स्टूडेंट हैं क्लास 12th के। और जितना भी ओवरऑल ये स्टूडेंट का ग्रुप है, ये ओनली बॉयज़ का है। ओनली किसका है, बॉयज़ का है। तो इस पे वेल डिफाइंड की बात की गई है। तो देखिएगा, ओनली बॉयज़ का है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है, सिंपल तरीके से हम अगर कहें कि जो हमारा ग्रुप है, जैसे वो हम बोल रहे हैं कि हमारे क्लास 12th में इतने बॉयज़ हैं, जो क्लास 12th मैथमेटिक्स की क्लास है, इतने बॉयज़ हैं हमारे प्रेजेंट में। तो जो बात हम बोल रहे हैं वही बात अगर स्कूल के किसी दूसरे मेंबर या दूसरे टीचर से भी पूछा जाए तो वो वही डाटा और वही बात बोलेगा। मतलब उसके ग्रुप में और हमारे ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही कहलाता है वेल डिफाइंड। जहाँ
एक मेंबर के व्यू से आपको ग्रुप के बारे में नॉलेज हो या ग्रुप के बारे में बताया जाए कि हमारे क्लास 12th के मैथमेटिक्स क्लास 12th के जितना भी ये बॉयज़ हैं, ये क्लास 12th का ही बॉयज़ है। वही अगर बात उसी विद्यालय के या अदर विद्यालय के भी कोई दूसरे मेंबर भी बोलें कि हाँ, जेएनबी भोजपुर बिहिया मैथमेटिक्स क्लास 12th के ही ये स्टूडेंट हैं, उन्हीं का ये ग्रुप है, तो देखिए 2 मेंबर हैं, दोनों मेंबर क्या कर रहे हैं कि ग्रुप दोनों का सेम बोल रहे हैं। तो इस सिचुएशन और इस कंडीशन को आप कहेंगे वेल डिफाइन। वेल डिफाइन यदि अगर हमारे द्वारा जो हम ग्रुप के बारे में आपको बता रहे हैं, जिस ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, अगर दूसरा पर्सन उस ग्रुप में थोड़ा सा भी परिवर्तन देखता है, ये थोड़ा सा भी बदलाव लाता है, थोड़ा सा भी चेंजिंग होती है, तो फिर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाएगा। तो जब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाएगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। कलेक्शन होगा बट वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। तो सेट होने के लिए अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। तो देखिएगा आपके समझ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप देखकर ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए आगे चलते हैं। अब जैसे बात करें अपन, ये एग्जाम्पल 2 है, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर लेस देन 6। होल नंबर भी ले सकते हैं और नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं। आप पिक देख रहे होंगे। तो जो होल नंबर है, हम जो देख रहे हैं, हम जो आपको बता रहे हैं होल नंबर 0 1 2 3 4 5 मतलब 6 से छोटे। तो अगर हम किसी अदर पर्सन से भी पूछें या किसी अदर स्टूडेंट से भी पूछें कि बेटा व्हाट इज़ द होल नंबर ऑफ लेस देन 6, तो वो यही बोलेगा 0 1 2 3 4 5। अगर किसी थर्ड पर्सन से भी पूछे तो वो भी यही बोलेगा 0 1 2 3 4 5। तो मतलब ग्रुप में कलेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं लग रही। जो हम बोल रहे हैं वही दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन भी बोल रहा है, वही थर्ड पर्सन भी बोल रहा है। तो ऐसे कलेक्शन को ही हम क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड। तो जब वेल डिफाइंड हो जाएगा कलेक्शन हमारा तो हम उसे सेट कह सकते हैं। क्लियर बेटा? आई होप हम जो बातें आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इन डायग्राम और पिक के माध्यम से वो आप समझ रहे होंगे। कुछ रटने की चीज़ें नहीं है, बस आपको देखना है और समझना है। तो चलिए अब देखते हैं नॉट वेल डिफाइंड सेट्स, है ना, नॉट वेल डिफाइंड। अभी तो वेल डिफाइंड की बात की है, अब नॉट वेल डिफाइंड में भी देख लें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो देखिएगा इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लिए हैं जो पिक के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा ग्रुप ऑफ फैमिली, फैमिली मेम्बर। तो देखिए मान लीजिए हम फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 लोग हैं, इसमें 5 लोग हैं, ठीक, इसमें 5 लोग हैं, इसमें भी 5 लोग हैं, इसमें भी 5 लोग, ये भी फैमिली है, ये भी फैमिली है, ये भी फैमिली। बट इस पे कितने लोग हैं, 3 लोग, इस पे 4 हैं, इस पे 6 है। मतलब सबके मेंबर्स अलग अलग हैं, सबके मेंबर्स अलग अलग हैं। किसी में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 7 है। मतलब ये सब चीज़ें देखने को मिल रही। तो ऐसे कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते, ऐसे कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते, क्योंकि फैमिली है, किसी फैमिली में 4 मेंबर्स भी हो सकते हैं, किसी में 5 मेंबर्स भी हो सकते हैं और किसी में 6 भी हो सकते हैं। मतलब चेंज हो रहा है, डाटा का जो कलेक्शन है वो डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। तो हम ऐसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। जब वेल डिफाइंड ही नहीं कहेंगे तो हम उसे सेट नहीं कहेंगे, समुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। फैमिली, ये भी एक फैमिली है, इसको भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये
इस पे 6 मेंबर हैं, तो ये भी एक फैमिली है, बट वेल डिफाइंड इसे हम नहीं कह सकते, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। तो अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। तो अब देखते हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन जिन्हें आप लोग ही सॉल्व करेंगे और 2 मिनट में बिल्कुल समझ जाएंगे। मिनटों ही, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया डियर स्टूडेंट, मिनटों भी नहीं लगेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन या कौन कौन सी प्रॉब्लम जो हमें गिवन है वो सेट है और उसे जस्टिफाइड भी करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ आ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कलेक्शन जो मंथ का हो, मंथ का नेम हो, लेकिन उसका फर्स्ट जो लेटर हो वो क्या हो, जे हो। तो देखिए, हमने बताया, हमारा व्यू है कि हमने बताया जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जून जो कि 30 डेज, जनवरी एंड जुलाई, मतलब 3 ही ऐसे मंथ हैं जिनका फर्स्ट लेटर जे है। तो ये हमने बताया। अगर हम दूसरे पर्सन से भी बोले या पूछें कि आप हमें मंथ के ऐसे नाम बताइए जो जे से स्टार्ट हो, जिनका फर्स्ट लेटर क्या हो, जे हो, तो वो भी यही बातें बोलेगा, थर्ड पर्सन भी यही बात बोलेगा, है ना। तो कुछ इसके कलेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो हम इसे आसानी से कह सकते हैं कि दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई डाउट्स नहीं होगा डियर स्टूडेंट, कोई डाउट्स नहीं होगा, बड़ी मेहनत से बनाया गया ये वीडियो है आप लोगों के समझ। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिएगा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, मतलब ये कह रहा है कि हमें मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताने हैं 10 इंडिया, भारत के। तो देखिए, जैसे स्टूडेंट से ही अगर हम बात करें, स्टूडेंट से ही अगर पूछे तो देखिए उसने क्या जवाब दिया कि राइट्स ऑफ हिंदी, मतलब हिंदी के राइटर। उसने क्या बता दिया, हिंदी के राइटर। जैसे भवानी प्रसाद मिश्र हो गए, ये राइटर ही हैं। जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गया, महादेवी वर्मा हो गया, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हो गए, है ना। तो ये सब चीज़ें, फिर ये हो गए, कबीर दास हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया, मैथिली शरण गुप्त हो गया, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, रामधारी सिंह दिनकर हो गए। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राइटर हैं। क्लियर। तो देखिए, ये किसी एक स्टूडेंट ने बताया, बट तो देखिएगा कि इस पे मोस्ट टैलेंटेड राइटर की बात हुई है, तो इस पे तो अपना अपना देखने का नज़रिया है। उनको ये लगे तो उन्होंने हिंदी सब्जेक्ट पर ही बता दिए। कुछ साइकोलॉजी पर भी तो कुछ राइटर होंगे, कुछ साइंस पर भी तो राइटर होंगे। तो अगर हम सेकंड पर्सन से बोले तो ज़रूरी है, श्योर तो नहीं है कि वो हिंदी पर ही डिस्कस करेगा, या हिंदी के कुछ राइटर इन्वॉल्व कर सकता है उस कलेक्शन पर, बट ओवरऑल जितना भी हिंदी का ही इन्वॉल्व करे ऐसा तो हो नहीं सकता, उसका कुछ व्यू दूसरा होगा, है ना। तो इस पर अपन श्योर नहीं कह सकते। तो इससे यही पता चलता है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसके आंसर पे अपन लिख सकते हैं, दस वी कैन नॉट जज डेफिनेटली विच राइटर्स आर देयर इन आवर कलेक्शन, इट इज़ नॉट अ सेट। मतलब श्योर नहीं है, इसमें अपना अपना अलग अलग व्यू है बताने का, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन थर्ड है अपना, बोल रहा है, अ टीम ऑफ क्लेवर बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, है ना। ये क्वेश्चन है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड्स, मतलब हमें क्रिकेट के बैट्समैन बताने हैं वर्ल्ड के, है ना,
जो कि एक टीम टीम तो क्रिकेट की टीम में तो आप जानते हो कितने कैंडिडेट्स होते हैं, 11। तो देखते हैं, तो पार्ट 2 पे अब आ जाते हैं थोड़ा सा। पार्ट 2 पे तो कुछ पिक इमेज आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो देखिएगा इस पे, जैसे आदित्य ने कहा, हमारे एक स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया कि सर ये हो गया, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गया, शिखर धवन हो गए, विजय शंकर हो गए, है ना, ये सब चीज़ें, MS धोनी हो गए, ये सब चीज़ें हैं। तो इन्होंने बताया, आदित्य ने बताया ये 11th जो टीम है, तो इन्होंने 11th मेंबर को बताया, इनका व्यू ये था। फिर दूसरा वहीं हमारा स्टूडेंट बोलता है, राज ने बताया, तो राज ने भी 11 बताया, बट इनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है, थोड़ा सा अलग है। इस पे कुछ मेंबर और इसके कुछ मेंबर थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब सेम नहीं है। जो जब सेम नहीं है तो अगर हम थर्ड से भी पूछें तो थर्ड भी जो हमारा पर्सन है उसका भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें सबका अलग अलग व्यू है, दिखने का नज़रिया अलग है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस वी कैन नॉट जज डिफिनेटली विच बैट्समैन आर देयर इन आवर कलेक्शन सिंस दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज नॉट अ सेट। क्लियर? आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब बोल रहा है ऑल बॉयज इन योर क्लास, मतलब किसी क्लास के सारे बॉयज़ को ही लेना है, गर्ल्स को नहीं लेना, किसी क्लास के। तो देखिए हम देख रहे हैं ये हमारी ही क्लास है, क्लास 12th ऑफ JNV भोजपुर बिहिया 2020 की क्लास थी। तो इसमें ये हमारे क्लास 12th के सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स के हैं, ठीक। अगर हम थर्ड पर्सन से भी पूछे, सेकंड पर्सन से भी पूछे कि क्लास 12th JNV बिहिया भोजपुर के क्लास 12th के बच्चों की लिस्ट हमें बताएं या ग्रुप बताएं ओनली बॉयज़ के, तो वो यही बात बोलेगा कि यही सेम। तो कलेक्शन हम दोनों मेंबर्स का सेम है। थर्ड पर्सन से भी पूछे विद्यालय के तो वो भी कलेक्शन सेम ही बताएगा। तो जब सेम है तो हम कह सकते हैं दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड। तो जब वेल डिफाइंड है, दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड, तो एंड हेंस इट इज़ अ सेट। क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न किसी स्टूडेंट को नहीं होगी, आई होप। क्योंकि ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की है और जिस टाइप से हमने इस क्लास को डेकोरेट किया है अपनी बड़ी मेहनत से, छोटे छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, है ना, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जो बच्चे बहुत वीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। बिल्कुल स्पष्ट है, ऑल स्टूडेंट इन क्लास सेट, सभी स्टूडेंट ने कह दिया, एक स्टूडेंट ने नहीं कहा, ये सारे स्टूडेंट ने बताया कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 99 सर। दूसरे स्टूडेंट से पूछे, वो भी बोला सर 99 लास्ट। मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। जब चेंजिंग नहीं हो रही बताए ना, तो ये वेल डिफाइंड है। तो आंसर हम कह सकते हैं दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब नॉवेल की बात करते हैं, नॉवेल की बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की, कि है ना। देखेंगे, आप देख रहे हैं निर्मला, वरदान, गोदान, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, गबन, तो ये प्रेमचंद्र के नॉवेल हैं। क्लियर? ये प्रेमचंद्र के नॉवेल हैं। तो अगर हम दूसरे स्टूडेंट से भी पूछे कि प्रेमचंद्र के आप नॉवेल बताएं, तो देखो दूसरा स्टूडेंट भी बोल रहा है कर्मभूमि, निर्मला, वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, कफन। मतलब
थर्ड अगर स्टूडेंट से भी पूछे तो यही सब चीज़ें बताएगा, मतलब उसके कलेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने फर्स्ट पे बात की, फर्स्ट का जो कलेक्शन था उस पर कुछ नॉवेल्स छूट गए, बट अगर हम ओवरऑल प्रेमचंद की नॉवेल की बात करें तो जो कलेक्शन बनेगा वो चेंजिंग उस पर नहीं होगी। जो फर्स्ट पर्सन बोलेगा, जो फर्स्ट स्टूडेंट बोलेगा वही सेकंड स्टूडेंट बोलेगा, थर्ड स्टूडेंट भी बोलेगा, है ना। तो इस पे चेंजिंग नहीं हो रही, तो हम इसको कह सकते हैं दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज अ सेट। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, है ना। कोई नो कन्फ्यूजन, किसी कोई प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो इस पे तुरंत जस्ट राहुल ने बोला, राहुल कह रहा है कि 2468 सर। दूसरा स्टूडेंट भी खड़ा हुआ, वो भी बोला 2468 सर। मतलब कलेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। जो कलेक्शन टू स्टूडेंट बोल रहे हैं उनमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही। तो जब चेंजिंग ही नहीं रहे तो हम इसे आसानी से कह सकते हैं कि दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज अ सेट। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब देखो कलेक्शन, तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, आपके समझ ये एनसीईआरटी क्लास एक्सरसाइज 1.1 के ही क्वेश्चन ले लिए, देखिएगा। तो ये ऑल दी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ने ये बताए क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर के, ये सारे क्वेश्चन है ना। तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज़ अ सेट, कह सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर हम फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा कि यही, हाँ सर श्योर क्वेश्चन यही एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का ही, दूसरा स्टूडेंट भी यही बोल रहा है कि सर हाँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का ही है, थर्ड स्टूडेंट भी यही बोलेगा। मतलब ओवरऑल जितना भी स्टूडेंट है यही बोले, मतलब क्वेश्चनों में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 से ही लिए गए हैं। तो हम इसे आसानी से कह सकते हैं इट इज़ वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज़ अ सेट। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, देखिएगा बड़ा इंटरेस्टेड, मतलब जो क्वेश्चन पे लिखा है हम हूबहू आपको दिखा रहे हैं, उनका पिक हम आप लोग की समझ लाए हैं, और आप देखिएगा कैसे। तो इस पे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड्स की बात कर रहे हैं, है ना, मोस्ट डेंजरस। तो चलिए इस पे अब बात करते हैं। मोस्ट डेंजरस की बात हो रही है तो इस पे सब लोगों का अलग अलग देखने का नज़रिया होगा। किसी को शेर डेंजरस लगता है, किसी को सबसे ज़्यादा मगर लगता है, किसी को सबसे ज़्यादा स्नैक लगता है। ये सबका व्यू अपना अलग अलग देखने का नज़रिया हो सकता है। जैसे हमारे एक स्टूडेंट ने कहा, टुन्ना पाल ने कहा कि सर मगर ले लेते हैं, फिर कहा सर शेर ले लेते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि सर बाघ ले लेते हैं, है ना। तो चलिए ये तो हो गई बात। और बिच्छू, आप देखते हैं बिच्छू हो गया, इसका डंक बड़ा खतरनाक होता है ना दोस्तों। तो इन्होंने ये लिया, इनके देखने के नज़रिया, या इनको ऐसा लगा कि ये जितना भी है सर ये बहुत डेंजरस है हमारे लिए। वहीं दूसरे स्टूडेंट रोहित ने कहा कि मुझे ये एक प्रकार का, देखो ये गोहटा जिसे आप बोलते हैं, ये स्नेक हो गया, सर्प हो गया, ये बाघ, इन्होंने भी बाघ कहा। तो इस पे देख रहे हैं कि इस कलेक्शन में चेंजिंग है। अगर थर्ड पर्सन से पूछे तो वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा कि मुझे डेंजरस क्या क्या लगता है, तो उन्हीं एनिमल्स का नाम बोलेगा। तो कलेक्शन में कहीं ना कहीं चेंजिंग है, सेम नहीं हो रहा। तो बिल्कुल हम आसानी से इसको बोल सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं कि एन एनिमल्स मे बी मोस्ट डेंजरस टू वन पर्सन एंड नॉट बी सो टू द अदर, सो इट इज़ नॉट अ सेट। मतलब जो एक पर्सन के लिए डेंजरस है वो अदर के लिए नहीं है। अदर का दूसरा लग रहा है, वो दूसरा नाम बता रहा है, थर्ड को दूसरा स्टूडेंट को लग रहा है, वो दूसरा नाम बता रहा है ना। तो ये अपने
देखने के नज़रिए या एहसास का एक, है ना, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये एक कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक, क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो ये सब चीज़ें आज हम सीखे, है ना। तो इतनी चीज़ें हमने आज सीखी, है ना। तो हमें नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सीखते हुए आपके मन में किसी प्रकार का डाउट्स होगा सेट को लेकर, या किसी भी प्रकार का डाउट्स होगा, नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट डे हम मिलेंगे और अपने नए वीडियो के साथ इसके आगे कि जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें एक प्रकार नए तरीके से आपके समझ प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें आप देखें और आप समझ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।